जीवमजीवं दवं जणभरवसहेणजेणणेदिष्टं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 41। विगत दिनों से अपनी 41 गाथा पर स्वाध्याय चल रही है। बहुत बड़ी टीका है इस गाथा की, है ना, जिसमें 8 अंगों का स्वरूप देखा अपन ने। हाँ जी। और अब यहाँ बात चल रही है कि जो जीव सम्यक दृष्टि होता है वो जीव कहाँ कहाँ उत्पन्न नहीं होता। नेक्स्ट पेज है कुशल भाई, इस पेज पे तो अपनी चर्चा हो गई थी। ठीक है जी। नेक्स्ट पेज पे देखो क्या बोल रहे हैं। ज्योतिषी, भवनवासी और व्यंतरों में, नीचे की 6 नरक की पृथ्वियों में, त्रियंचों में, मनुष्य स्त्रियों में और देवांगनाओं में सम्यक दृष्टि उत्पन्न नहीं होते। देखो त्रियंच गति की तो पूरी सफाई हो गई। किसी का फोन है ना अनम्यूट है, म्यूट कर लें। सुधा मेहता जी आपका फोन म्यूट कर लें। एक और भी कोई आईपैड से है। हाँ ठीक है। क्या बोल रहे हैं कुशल भाई, आप सब म्यूट कर दीजिएगा। ठीक है दीदी, फिर आप अनम्यूट करना फिर। हाँ हाँ दीदी ठीक है। ठीक है। हाँ। क्या बोल रहे हैं, इम्पोर्टेंट बात है कि त्रियंच गति की तो पूरी सफाई हो गई। हाँ जी। एक इंद्री से संगी पंचेंद्री तक त्रियंच गति में उत्पन्न नहीं होता। और देवों में भी। नरक गति की भी पूरी सफाई हो गई। हाँ जी। नरक गति में भी उत्पन्न नहीं होता। लेकिन जो नरक गति में उत्पन्न होते हैं वे जीव होते हैं जिन्होंने पहले से नरक आयु बांध रखी हो। हाँ जी। त्रियंच गति में भी वे ही जाते हैं जिन्होंने पहले से त्रियंच आयु बांध रखी हो। हाँ जी। देखो आयु, आयु का बंध नहीं, आयु नहीं चेंज होती, उनकी स्थिति कम ज्यादा हो सकती है। परिणामों के निमित्त से स्थिति कम ज्यादा हो जाएगी, हाँ जी। ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है ना। हाँ जी। परंतु परंतु गति नहीं बदलेगी। आयु में तो जाना ही पड़ेगा, हाँ जी। गति में तो। ठीक है ऐसा। और देवों में कभी देवांगना नहीं होगी, वो स्त्री जाति में नहीं जाएगा जी। ठीक है ऐसी स्थिति है। और मनुष्य गति के सापेक्ष बात करें तो सम्यक दृष्टि मनुष्य मर के मनुष्य नहीं होता। अगर कोई मनुष्य सम्यक दृष्टि हुआ है तो वो मर के मनुष्य नहीं होगा। वो मनुष्य गति का जीव सिर्फ और सिर्फ देव गति में जाए। तो मनुष्य गति में भी कौन चले जाते, वे चले जाते हैं जिन्होंने पहले से मनुष्य आयु बांध रखी है, तो वे भोग भूमि में जाएंगे। त्रियंच भी भोग भूमि का होगा, मनुष्य भी भोग भूमि का होगा। और नरक जाएगा तो पहले नरक तक जाएगा। और देव होगा तो देवांगना नहीं होगा। और बाकी 3 ज्योतिषी भवनवासी व्यंतरों में नहीं जाए। ठीक है चारों गतियों की बात होगी। अब देखो क्या कह रहे हैं। जो सम्यक दर्शन है वे कर्म सापेक्ष 3 प्रकार के कहे जाते हैं। औपशमिक, छायोपशमिक और छाय। और छायोपशमिक सम्यक का ही दूसरा नाम है वेदक सम्यक। तो छायोपशमिक सम्यक का ही दूसरा क्या नाम है, वेदक सम्यक। ठीक है। तो कह रहे हैं कि ये तीनों सम्यक्त्व किस किस गति में कौन सा सम्यक्त्व संभव है,
उसका कथन करते हैं। कौन सी गति में कौन से सम्यक तो होते हैं? तो अब सुनो। स्वधर्म आदि स्वर्गों में, असंख्य वर्ष वाले त्रियंचों में, मनुष्यों में, और रत्न प्रभा प्रथम नरक में, तीनों सम्यक तो होते। और थोड़ी समझने की बात है। क्या बात है? कि स्वधर्म आदि स्वर्गों में और असंख्य वर्ष वाले त्रियंच कौन हो गए? वो भोग भूमि वाले। और मनुष्यों में असंख्य वर्ष वाले वही होते हैं, उनकी पल्ले आदि की आयु होती है ना। और पहले नरक में तीनों प्रकार के सम्यक तो हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं तीनों प्रकार के सम्यक? तो ऐसे हो सकते हैं कि कोई जीव वहां जाए और नया सम्यक प्रकट करे, तो औपशमिक हो सकता है। औपशमिक सम्यक तो हमेशा नया ही होता है, ठीक है। औपशमिक फिर छूट जाता है तो फिर हो सकता है औपशमिक सम्यक, ठीक है। ऐसा देखो, औपशमिक सम्यक कोई भी कैसी कहानी है कि जिसको जिसको दर्शन मोहिनी की एक प्रकृति है और अनादि मिथ्या दृष्टि है, तो उसको सबसे पहली बार क्या होगा? औपशमिक सम्यक। छायाक्षर सम्यक पहली बार नहीं होता। छायाक्षमिक छायक सम्यक तो पहली बार नहीं होता, पहली बार तो औपशमिक सम्यक तो ही होता है, ठीक है। अब वो उसके तीन टुकड़े हो जाते हैं, औपशमिक छायाक्षमिक में बदल जाए और छायाक्षमिक फिर छायक में बदल जाए। तो इन सभी स्थानों पर जिनकी बात की गई है गतियों में, तीनों सम्यक तो पाए जाते हैं। जिन्होंने आयुष को बांधा हो अथवा न बांधा हो, वैसे कर्म भूमि के मनुष्यों में तीनों सम्यक होते हैं। कर्म भूमि का मनुष्य है तो उसको भी तीनों सम्यक होते हैं, ठीक है। परंतु ये स्पेशल केस है। परंतु अपर्याप्त अवस्था में औपशमिक सम्यक तो महा महर्द्विक देवों में ही होता है। ये क्या कह रहे हैं? ऊपर के देवों में जैसे औपशमिक सम्यक तो कभी भी होता है ना, नया प्रकट हो रहा हो। अब इसको भी समझना। जैसे कोई जीव एक गति से मरकर दूसरी गति में जा रहा है, किसी भी गति में ले लो, मनुष्य में, नरक में, त्रियंच में, देव में, कहीं भी जा रहा है, तो जाते से ही जब तक उसकी पर्याप्ति पूर्ण नहीं हो जाती, क्या बोला? जब तक उसकी पर्याप्तियां पूर्ण नहीं हो जाएंगी तब तक वो सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकेगा। क्या बोला? जब तक सारी पर्याप्तियां पूर्ण नहीं हो जाएंगी। कौन कौन सी होती है पर्याप्ति? कितनी होती है पर्याप्ति? कितने प्रकार की होती है पर्याप्ति? मनुष्य अवस्था में 6 प्रकार की। हैं? 6 पर्याप्ति होती है। मनुष्य क्या, सभी जीवों को तो जो देवगति में तो पर्याप्त नहीं काम होती ना कर्म जी? का उदय होता है, तो पूरी 6 पर्याप्ति। देवगति में भी हर पर्याप्ति जगह। है? हाँ, है ना। तो 6 पर्याप्तियां होती हैं। तो हर पर्याप्ति पूर्ण होने में अंतर्मुहूर्त लेती है, और 6 की 6 पूरी हो जाए उस टोटल में भी अंतर्मुहूर्त ही काल लगता है, ठीक है। तो कौन कौन सी? आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वास पर्याप्ति, फिर वचन पर्याप्ति और मन पर्याप्ति। ऐसे 6 की 6 पर्याप्ति पूर्ण होती हैं, तो इसमें लगता है अंतर्मुहूर्त काल। अब इस अंतर्मुहूर्त काल को बिता के तब ही कोई सम्यक दर्शन वापस प्रकट कर सकता। पॉइंट पकड़ में आया? तो ये जो प्रोसेस है ना पर्याप्ति पूर्ण होने की, इसको बोलते हैं निर्वर्त अपर्याप्तक।
मतलब पर्याप्ति तो पूर्ण होंगी, एक होते हैं अपर्याप्तक, जिनकी पर्याप्ति पूर्ण होती ही नहीं है और वो मर जाता है। जिसकी पर्याप्तियां पूर्ण नहीं होंगी ना, 6 की 6, तो वो नियम से मर जाएगा। तो उनको क्या बोलते हैं? अपर्याप्तक जीव। अब सुनना, देवगति में कोई अपर्याप्तक जीव तो जन्मते नहीं, तो नियम से पर्याप्तक होते हैं। नरक गति के जीव भी नियम से अपर्याप्तक होते हैं। तो यहाँ पे जो अपर्याप्तक अवस्था कही है ना, तो वो कौन सी अवस्था कही है? निर्वर्त अपर्याप्त, मतलब जिसकी अभी पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई है पर नियम से हो जाएंगी, तो उस कंडीशन में औपशमिक सम्यक तो प्रकट नहीं होता। ठीक है, ये सोचो, गजब की बात है, कोई 7वें नरक में कोई नारकी जन्मे, 7वें नरक का नारकी, है ना, तो वहां पर 3 अंतर मुहूर्त के बाद वो वहां पे सम्यक दर्शन प्रकट कर सकता है 7वें नरक में। तो कब प्रकट करेगा? जब पर्याप्ति पूर्ण हो जाएंगी। लेकिन ये देवों में, ये वाले देवों में निर्वर्त अपर्याप्तक दशा में भी औपशमिक सम्यक दर्शन हो सकता है। ये स्पेशल केस। वो क्यों हो सकता है? वो क्यों हो सकता है? पता क्यों हो सकता है? वो इसलिए हो सकता है कि जैसे कोई जीव 11वें गुण स्थान से गिर रहा है, तो 11वें गुण स्थान से गिरने का एक कारण है आयु का क्षय होना। उधर आयु पूर्ण हुई है, इधर 11वां गुण स्थान चढ़ रहे थे, तो चढ़ते चढ़ते फिर अब वो गिरेगा, और उसने देव आयु बांध रखी है। और ज्यादातर औपशमिक सम्यक्त वाले, जो द्वितीयोपशम सम्यक्त वाले हैं, वो औपशमिक श्रेणी चढ़ते हैं, तो वे कहाँ जन्मते हैं? सर्वार्थ सिद्धि आदि वहां पे जाके, जैसे नकुल सहदेव मुनिराज का जो एग्जाम्पल है ना। तो उस स्पेशल केस में इधर वो गिर रहे हैं और औपशमिक सम्यक दर्शन, द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन वहां पर हो सकता है। इसलिए ये स्पेशल केस है। पॉइंट समझ में आया? बाकी किसी भी गति में, जैसे कोई जीव देवगति से मर के आ रहा है और देवगति में मान लिया उसका सम्यक दर्शन छूट गया और वो मनुष्य गति में आया, अब यहाँ पे भी वो सम्यक दर्शन उसको वापस प्रकट होने वाला है, तो वो कब प्रकट हो सकता है? अंतर्मूर्त काल के बाद। और मनुष्य गति में तो अंतर्मूर्त काल के बाद नहीं, 8 वर्ष के बाद। मनुष्य गति में तो 8 वर्ष के बाद, और नरक गति में अंतर्मूर्त के बाद ही वो सम्यक दर्शन प्रकट कर लेगा। अंतर्मूर्त के बाद 3 अंतर्मूर्त, अंतर्मूर्त में भी 3 अंतर्मूर्त। एक अंतर्मूर्त में पर्याप्ति पूर्ण होएगी, दूसरे अंतर्मूर्त में उसको बोलते हैं रेस्ट का काल। वो रेस्ट का वो पर्टिकुलर टर्म है, उसको बोलते हैं आराम का काल, ऐसे कुछ काल, एक अंतर्मूर्त उसका आराम का एक अंतर्मूर्त। और तीसरे अंतर्मूर्त में विशुद्धि डेवलप हो, और चौथे अंतर्मूर्त में सम्यक दर्शन प्रकट कर लेगा जो जीव नरक में जाके पैदा हुआ है। तीसरे ही अंतर्मूर्त में इधर से वो गिरा है औंधे मुंह, और अंतर्मूर्त काल में उसने अपनी पर्याप्ति पूरी हुई। उसका वो शब्द मुझे याद नहीं आ रहा, वो भाव यही है उसका, वो रेस्ट का काल दूसरा अंतर्मूर्त, और तीसरे अंतर्मूर्त में विशुद्धि हुई, और चौथे अंतर्मूर्त में सम्यक दर्शन प्रकट कर ले। और पता चला उस कंडीशन में वो एक और आया, एक और आया, और लड़ाई वड़ाई चालू है वहां। तो क्या बोला? सम्यक एक दर्शन सी निमित्त। सम्यक दर्शन प्रकट कर ले। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? 7वां नरक, कैसी भूमि वहां की, 6वें नरक में भी, 5वें में, चौथे में, दूसरे में, पहले में, सारे नरकों में 3 अंतर्मूर्त के बाद वो सम्यक दर्शन प्रकट करने की उसमें पात्रता जनरेट हो जाती।
आ रही बात ख्याल में? हाँ बोलिए। तो नर्क में भी जब वो सम्यक दर्शन प्रकट करेगा तीन तक में, तो उस समय कोई निमित्त उनको मिला होगा कि जैसे जाति स्मरण ज्ञान या ऐसा कि बिना निमित्त के ही हो जाता है? ये जाति स्मरण होएगा, जाति स्मरण होएगा। तीसरे नरक तक कोई देव उपदेश भी दे सकता है, तीसरे नरक तक, उसके नीचे नहीं। देखो ये सब निमित्त निमित्त उपस्थित जरूर होता है, पर ये नक्की रखो कि काम तो उपादान से ही हुआ। कोई कितना उपदेश दे, उपादान नहीं हो तो कितना उपदेश दे। अब देखो, उनको उपदेश ही नहीं मिला और खुद से ही कर लिया, अब निमित्त तो होता है। तो अब तुम तो फिर ये लगाना पड़ेगा कि पूर्व की स्मृति से, तो पूर्व की स्मृति तो अब उपादान ही है। पूर्व की स्मृति भी क्या है, उपादान तो ही है, अपना ही है, जीव की तो पर्याय है। तो मूल अंतरंग निमित्त है दर्शन मोहिनी का उपशम, वो अवश्य में होगा, असली निमित्त तो वो ही है। दर्शन मोहिनी का उपशम, अनंतानुबंधी का उपशम, ये अंतरंग निमित्त तो जरूर होगा। अभाव रूप, वो भी कैसा अभाव रूप, वो भी निमित्त कहलाता है, अभाव रूप निमित्त, वो कंपलसरी है। इसलिए अपन ने उस दिन चर्चा की थी क्या, सारे सम्यक दर्शन निसर्गज हैं और सारे के सारे सम्यक दर्शन अधिगमन। क्या बोला, सारे सम्यक दर्शन अधिगमज होते हैं और सारे सम्यक दर्शन निसर्गज होते हैं। अपेक्षा है, बस समझ लो, ठीक है। तो इतनी बात हो गई है ना। शेष देवों त्रियंचों में और नीचे की 6 नरक भूमियों में पर्याप्त जीवों को ही वेदक उपशम, ये 2 ही सम्यक तो होते हैं। क्या बोला, क्योंकि छायक सम्यक तो अकेले पहले नरक तक जाता है, छायक सम्यक दृष्टि नीचे के नरकों में नहीं जाता, छायक सम्यक दृष्टि। तो 6 पृथ्वियों में कितने कौन से सम्यक हो सकते हैं, औपशमिक और छायोपशमिक। छायक सम्यक नहीं होता नीचे, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठवीं सातवीं पृथ्वी में, सिर्फ पहली पृथ्वी में। और उसकी भी कंडीशन है, क्या कंडीशन है, या तो वो छायक सम्यक तो पूर्व से लेके जाए, राजा श्रेणिक जैसे उन्होंने आयु पहले बांध रखी थी नरक की, और इधर छायक सम्यक तो कर चुके थे। तो और छायक सम्यक तो एक बार हो गया, वो तो छूटता नहीं है और नरक में जाना ही पड़ेगा। बंद तो किया था 7वें का, लेकिन छायक सम्यक के कारण वो उसका क्या हो गया, अपकर्षण, सो पहले नरक में आ गए, है ना। तो पहले नरक में वे छायक सम्यक को लेके जा सकते, यहाँ कर्म भूमि में किया हो छायक सम्यक तो वहां चला जाए। अच्छा, जिन्होंने जिन्होंने स्टार्टिंग यहाँ पे की हो कर्म भूमि में, और पूर्णता वहां नरक में जाके कर सकते हैं। जैसे इनको तो डिक्लेयर्ड यहाँ पे हो ही चुका था कि कोई जीव कैसे भी होते हैं, जैसे इन्होंने बोला ना कि तीनों सम्यक, तो बोलो भोग भूमि के मनुष्यों में, भोग भूमि के त्रियंचों में छायक सम्यक तो कैसे होएगा, वहां तो केवली शुद्ध केवली का पाद मूल नहीं होता, वे छायक सम्यक कैसे प्रकट करेंगे भोग भूमि वाले जीव। औपशमिक तो कर लेंगे, छायोपशमिक भी कर लेंगे, छायक कैसे करेंगे वहां पे, और ये कह रहे हैं कि तीनों होते हैं वहां पे, कैसे करेंगे, जिन्होंने कर्म भूमि में स्टार्ट कर दिया हो, है ना, और पूर्णता होगी वहां पर। क्या कहा, स्टार्ट कहाँ पे किया हो, केवली शुद्ध केवली के पाद मूल में, यहाँ कर्म भूमि में छायक सम्यक को स्टार्ट किया हो, पूरा काम यहाँ हो गया हो, और फिर आयु पूर्ण हुई हो, और फिर उनकी भोग भूमि बन चुकी हो पहले से, तो उस छायक सम्यक की पूर्णता वहां पे कर लेंगे। तो इस तरीके से वहां पर भी छायक सम्यक तो भोग भूमि में भी हो सकता है, मनुष्यों को भी त्रियंचों को भी।
जिन्होंने स्टार्ट यहाँ पे कर दिया था मनुष्यों ने कर्म भूमि में। छाया सम्यक को स्टार्ट करने वाले कौन होते हैं? कर्म भूमि के मनुष्य। और वहां पे हो गई जाके पूर्णता। आ रही है बात? थोड़ा करणान योग का विषय, ठीक है। चलो, सो बोल रहे हैं शेष देवों त्रियंचों में और नीचे के 6 नरक भूमियों में पर्याप्त जीवों को वेदक और उपशम, ये 2 ही सम्यक तो होते हैं। छायक सम्यक तो कहाँ पे हो सकता है? पहले नरक तक, ठीक है। और अपर्याप्त दशा में किसको सम्यक दर्शन हो सकता है? औपशमिक, ये देवों में। वो कौन से वाले हैं ये? द्वितीयोपशम सम्यक से गिरने वाले, औपशमिक श्रेणी चढ़ने वाले हैं ये, खास स्पेशल, ठीक है। चलो, इस प्रकार निश्चय व्यवहार रत्नत्रयात्मक मोक्ष मार्ग जो कि अवयवी है, उसके प्रथम अवयव रूप सम्यक्त का व्याख्यान करने वाली गाथा पूर्ण हुई। अवयवी मतलब जो मोक्ष मार्ग है ना, तीनों की एकता, मोक्ष मार्ग, निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग, उसका एक कंपोनेंट सम्यक दर्शन की हमने बात कर ली, ये कह रहे हैं आचार्य। तीनों की एकता मोक्ष मार्ग है ना, तो एक कंपोनेंट क्या हो गया? एक अवयव सम्यक दर्शन, दूसरा कंपोनेंट सम्यक ज्ञान, तीसरा कंपोनेंट सम्यक चारित्र। तो अभी हमने सम्यक दर्शन की बात कर ली इस गाथा में, ऐसा कह रहे हैं, ठीक है। देखो, अब गुरुदेव श्री के प्रवचन, ऑलरेडी ये गाथा अपनी बहुत दिन से चल रही है, कितने 1 महीना हो गया होगा मेरे ख्याल से। थी इतनी डिटेल्ड गाथा जिसमें ना पूरे 8 अंग की चर्चा सब आई। अब देखो, गुरुदेव श्री के प्रवचन को भी मैंने अभी परसों नरसों इसका स्वाध्याय किया, तो इसमें भी ना बहुत अच्छी अच्छी बहुत सारी चर्चाएं हैं जिनको एस्केप नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो अपन इसको करेंगे और बीच बीच में जो रिपीटिशन होगा उसको अपन छोड़ते चलेंगे, ठीक है। देखो क्या कह रहे हैं। वीतराग सर्वक भगवान द्वारा जो शुद्ध जीवादि तत्व कहे गए हैं, उनकी स्वतंत्रता जानते हुए विपरीतता रहित परीक्षा पूर्वक यथार्थ श्रद्धान करना एवं मेरा स्वरूप भी इन्हीं की भांति स्वतंत्र है, ऐसा दृढ़ निश्चय रूप स्वसंवेदन सहित आत्म प्रतीति ही सम्यक दर्शन है। क्या है? 6 द्रव्य 7 तत्वों का बराबर जैसा भगवान ने निर्णय किया, वे सब स्वतंत्र हैं, ऐसा मेरा स्वरूप भी स्वतंत्र है, ऐसे दृढ़ निश्चय रूप, दृढ़ निश्चय रूप स्वसंवेदन सहित मैं आत्मा ही हूं, ऐसी आत्म प्रतीति, ये सम्यक दर्शन, ठीक है। अब प्रश्न बहुत गजब का उठाया है, जैसा प्रश्न बार बार आता ही है, हर सभा में आता है। गुरुदेव श्री की सभा में भी आया, कुंद आचार्य देव की सभा में भी आया, महावीर भगवान की सभा में भी आया। क्या आया? कि कोई यहाँ कोई कहता है कि भगवान ने जैसा देखा है वैसा होता है, तब पुरुषार्थ करने से मोक्ष होगा, यह बात ही कहाँ रही। देखो, प्रश्न ही बहुत, प्रश्न समझ में आना ही बहुत बड़ी बात। क्या कह रहे हैं? भगवान ने जैसा जैसा देखा वैसे ही वैसा हो जाएगा, तो अब पुरुषार्थ की क्या बात रही? हम तो जैसा भगवान ने देखा होगा वैसा वैसा हो जाएगा, बात खत्म हो गई। अब पुरुषार्थ क्या करें करें, व्हाट टू डू? तो ये पुरुषार्थ क्या करें, ये प्रश्न आता कहाँ से है? अज्ञानता से। कहाँ से आता है ये प्रश्न? जो हमने लोक में पुरुषार्थ समझ रखा है ना, कुछ करें, मेहनत करें, वो करें, ये करें, वो करें, वो उसको पुरुषार्थ समझा हुआ है, करने का नाम है ना। दूसरी बात,
जो जीव नामक पदार्थ है, जैसे चीनी है, चीनी, तो चीनी का पुरुषार्थ क्या है? चीनी का मिठास, पुरुषार्थ क्या है? मिठास वाला। मिठास करना ही है। हम्म। वो मिठास करना भी क्या, वो तो होता ही रहता मिठास है है, उसका तो। और स्वभाव है। हर समय मिठास मिठास रूप परिणमन कर रही है। तो कोई भी परिणमन होता है बिना पुरुषार्थ के होता नहीं। तो वो वस्तु का स्वाभाविक जो परिणमन है, वही उसका पुरुषार्थ। ठीक है, ऐसा। यहाँ पर कह रहे हैं कि अब पुरुषार्थ की बात क्या, कि पुरुषार्थ की बात ये है, देखो अब दो बातें हैं ये बात। जब भी पुरुषार्थ की बात आती है तो मैं दो बातें हमेशा कहती हूँ। एक बात तो ये है कि वस्तु में जितने भी परिणमन हो रहे हैं, चाहे वो विकारी हो चाहे अविकारी हो, चाहे तीव्र पाप रूप हो चाहे तीव्र पुण्य रूप हो, चाहे रत्नत्रय हो चाहे पांचवा गुण स्थान हो, चाहे छठवां सातवां हो, चाहे अनंत भगवान हो, चाहे सिद्ध भगवान, प्रत्येक पर्याय पुरुषार्थ से ही उत्पन्न होती है। अब ये वाली बात जिस जीव को पता नहीं है, तो उसकी पता नहीं वाली पर्याय भी पुरुषार्थ से ही हो रही। क्या बोला, समझ में आ रही है बात? बिना पुरुषार्थ के नहीं हो रही पता नहीं वाली पर्याय भी। ठीक है। पांच पांच समवाय में पुरुषार्थ है ना, ये जो अब यहाँ बात ये चल रही है कि इसको ये बात बताई जाए, ये इस बात को स्वीकार कर ले कि मैं ज्ञाता हूँ, मेरी पर्याय स्वतः ही अपने पुरुषार्थ से स्वतंत्रता से होती हैं। तो ऐसा जानकर जो इसका ज्ञान रिलैक्स हो जाएगा ना, हम्म। अरे फिर तो कुछ कर्तृत्व तो नहीं बचा। तो इसका ये मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ प्रकट हुआ, ऐसा कहना है। तो ये पूरी बात किसके लिए कही जा रही है, कि तेरी परिणति में मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ प्रकट हो, ऐसा हम्म। उपदेश है। अब हजारों करोड़ों लाखों जीवों में किसी एक जीव को भी यदि ऐसा भाव होना है, रत्नत्र रूप प्रणमन करना, तो 1 लाख जीवों में से एक के लिए वो निमित्त बन जाता है। 1 लाख जीवों में एक के लिए, 1 करोड़ जीवों में एक के लिए, तो वो निमित्त उपस्थित हो गया बस। निमित्त ऐसा होता है। तो जो उसका मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ है ना, मतलब ऐसा स्वरूप कोई जाने कि मत जाने, जैसे हमको पता नहीं है। क्या पता नहीं है? कि जगत का सारा परिणमन स्वयं हो रहा है। पॉइंट पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमको पता नहीं है कि जगत का सारा परिणमन स्वयं हो रहा है। तो क्या होएगा बार बार, अरे ऐसा करो, अरे ऐसा नहीं, चलो, अरे बैठो बैठो, अरे गैस धीमी करो, अरे तेज करो, अरे गलत कर दी, अरे सही कर दी। ये पता नहीं है। जो कुछ होना है पुद्गलों में, जीवों में, वो सब निश्चित है। करता बढ़ती ये जो चलेगी। इसके इसके जो भाव आ रहे हैं ना, इस इन भावों से इसको निरंतर कर्म बंध रहा है। इसका पुरुषार्थ कर्म बंधने के काम है। और एक जीव को ये पता चल गया कि जो कुछ हो रहा है सब क्रम निश्चित हो रहा है। तो वो, अब एग्जाम्पल है सरल सा, कि दूध उफनते हुए ये भी देख रहा है और दूध उफनते हुए ये भी देख रहा है। इसको ऐसे ऐसे नहीं रखा करो, ऐसे रखा करो, तेज कर दी, धीमी कर दी, वहीं खड़े रहो, मोबाइल को चलाते, अनंत अनंत कितने सारे विकल्प खड़े हो। तो ये किसका पुरुषार्थ, ये बिना पुरुषार्थ के नहीं हुए ये विकल्प भी, परंतु इसका पुरुषार्थ किसके लिए कहलाएगा? संसार के लिए काम आ रहे हैं। और ये रिलैक्स है एकदम, अरे ये तो होने योग्य हुआ है, अयोग्य तो कुछ होता ही नहीं। तो उसी कंडीशन में ये एकदम रिलैक्स है। पॉइंट पकड़ में आया? तो इसका क्या पुरुषार्थ हो रहा है? मोक्ष मार्ग का।
तो कोई उपदेशदाता इसको मोक्ष मार्ग में लगा सकता है कि नहीं? उसकी मोक्ष मार्ग की पर्याय, तत्व निर्णय की पर्याय भी पुरुषार्थ से ही उत्पन्न होती है स्वकाल। आ रही बात ख्याल में? बहुत सुंदर तो दीदी। एक तो पुरुषार्थ है वस्तु स्वरूप, और दूसरा पुरुषार्थ है मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ, कि तुम ऐसा स्वरूप जानकर निर्भर रहो। तो गुरुदेव श्री से लोग कहते हैं कि साहब जब समझाने से समझ नहीं आता तो आप हमें क्यों पीछे पड़े रहते हो, क्यों उपदेश दे रहे हो? क्या को उपदेश दे रहे हो जब कोई किसी को समझा नहीं सकता? तो हमारी काल लब्धि जब आएगी तब हो जाएगा। तो पहले सीधा सीधा उत्तर क्या है? सीधा सीधा उत्तर, सीधा उत्तर ये है कि मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूं, मैं उपदेश नहीं देता। सीधा आंसर। मैं कौन हूं? ध्रुव। ध्रुव उपदेश देता है? नहीं, मैं उपदेश नहीं देती। अब रही बात पर्याय की, सो पर्याय में राग जनित उपदेश देने का भाव उत्पन्न होता है, क्योंकि राग विद्यमान है। वो राग का काम है, मेरा नहीं। किसका काम है? पर्याय में होने वाले राग का काम है, मेरा नहीं। और सीमा समाप्त हो गई, शटर डाउन। क्या बोला? ब्रैकेट क्लोज, सीमा समाप्त। अब ये बोलना, होठ दंतालू का हिलना, ये सब पुद्गल का परिणमन है, भिन्न न्यारा, एकदम जीव से एकदम न्यारा परिणम। तो मैं तो पर्याय में भी नहीं बोलता। पर्याय में भाव होता है बोलने का, बोला तो कभी नहीं। प्रीति टेंशन हो रही है आपको? समझ में नहीं आ रही? अच्छे से समझ में आ रही है। जब आंखें बंद कर लेते हैं अच्छे तो से ज्यादा समझ प्रसन्न में। होके बैठो, एकदम ऐसे ऐसे बैठी हो, टेंशन, आईब्रो ऐसे करके बांध के, प्रसन्नता से सुनो, एकदम बढ़िया। समझ आई बात? क्यों समझाते हो? कौन समझाए? अब रागवश भाव उत्पन्न होता है, और उसको भी वे क्या जानते हैं? इस भाव से पर में कुछ होगा नहीं और मुझे बंद होगा, ये पता है अच्छे से। तो भी कर्मों का धक्का पड़ता है, प्रेशर पीछे से। क्यों? उसकी निर्जरा नहीं हुई है अभी अप्रत्यक्षान की प्रत्यक्षान। स्वभाव के आश्रय से उसको भी अभाव करना चाहते हैं। ये नहीं कहते अबे तो तुम सुनते नहीं हो, मर जाएंगे तब पता चलेगी, तब याद करोगे अपनी अम्मा को। समझ में आ रही बात? ऐसा नहीं है। अरे ये भाव ही उत्पन्न ना। पॉइंट पकड़ में आया? सी बात। सो क्या बोल रहे हैं? देखो ये राग का खेल पता कैसा है, कोई कम नहीं है। मैं अभी अभी की बात बता रही, बिल्कुल अभी जस्ट। इससे हमारे घर के सामने एक फैमिली रहती, तो उसकी उसकी बच्ची होगी कितनी, 4 साल की, छोटी सी। मम्मी जा रही मार्केट, उसकी बुआ के साथ उसकी मम्मी जा रही मार्केट। अब वो बार बार बोल रही, मैं भी जाऊंगी, मैं भी जाऊंगी, मैं भी जाऊंगी, और रो रही वो। मैं यहाँ से देख रही थी। पहले तो मैंने आवाज लगाई उसको, मैंने कहा अरे भैया बुआ ले जा बेटा, उसको ले जा ले जा, ऐसा मैं बोल, तो उसने सुना नहीं। जैसे वो साइड हुई ना, तो फटाक से गाड़ी दौड़ा ली, और वो बेचारी रोती रह गई। फिर वो उसके पापा वहीं खड़े थे, तो पापा ले गए उसको, फिर चिल्लाने लगी पापा पापा चली। अब देखो, ये सारी घटनाक्रम सामने आया ना, तो एक औदिक भाव होता है जिसको अपन लौकिक भाषा में नेचर बोलते हैं। मेरा औदिक भाव ऐसा है, नेचर में ऐसा है कि कोई छोटा बच्चा रोता हो ना, चाहे किस जान पहचान का हो चाहे बिना जान पहचान का हो, मुझे वो रोते बिलकते मुझे पसंद नहीं है। मुझे एक अंदर से एक अच्छी फीलिंग नहीं आती।
करुणा बुद्धि डेवलप हो जाती है, बेचारा रोड कैसी ये छोड़ के चली, कैसी माँ है छोड़ के चली, 2 मिनट संभाल के चली जाती। अब देखो ये परिणाम कितना, ये भाव आया तुरंत गेट के अंदर घुसते घुसते, क्या भाव आया कि बोले ये परिणाम भी कैसा व्यर्थ का नहीं है। तुरंत ये ट्रीट योर सेल्फ, अपनी पर्याय का परीक्षण करो, बोलो अपनी करुणा बुद्धि क्या काम आएगी उसके, उसकी उस बेटी का भी कर्म का उदय है जो उसको ऐसे माँ बाप मिले। समझ में आ रही है? बाहर में जो कुछ है वो सब कर्मों का नाटक है। और तुम्हारी करुणा बुद्धि से तुम्हें कर्म का बंधन होगा कि निर्जरा होएगी, बोलो बंधन होगा। तो अब ये दृश्य अपने क्या काम आया, बंधन के काम आया। बंधन। मतलब कैसा चाहिए, कैसा चाहिए कि ऐसी परिणति डेवलप हो, जैसा स्वभाव है कि बस ज्ञाता दृष्टा आत्मराम। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? गुणस्थान प्रमाण राग होगा, वो भी छूटने वाला नहीं है, परंतु हमारा राग अच्छा है, हमें करना ही चाहिए, अब इतने तो करुणा बुद्धि होनी चाहिए, ये नहीं। तुरंत क्या ख्याल आया, क्या ख्याल आया तुरंत कि अरे ये करुणा बुद्धि भी क्या है, मोह है, मोह बंध चारित्र का मोह का तीव्र उदय है, ये तीव्र, ये बंध बंध का ही का कारण है। न्यारे न्यारे जीव है, न्यारे न्यारे जीवों की योग्यताएं हैं, न्यारे न्यारे जीवों के बस कर्माधीन संयोग है। कोई बहुत पैम्परिंग करने वाले पेरेंट्स मिलेंगे, कोई केयरिंग मिलेंगे, और कोई ऐसे इग्नोर करने वाले पेरेंट्स मिलेंगे। वो उसी के कर्म का उदय है। तो तुम्हारी करुणा बेकार है कि नहीं बेकार, ऐसा उसको समझ बदल आई? सकते ऐसा नहीं। ये बीतरागी, ऐसा ये बीतरागी मार्ग है। कैसा मार्ग है? ऐसा वीतरागता का मार्ग है। मेरी परिणति में वीतरागता प्रकट हुई, ठीक है। हाँ दीदी बात तो यहाँ पर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, अब उत्तर दे रहे हैं कि तब पुरुषार्थ करने से क्या होगा। देखो अभी मैं इसको और कंप्लीट करूं। अब जो ऐसा उस करुणा बुद्धि से जो कर्म बंधेगा और तुरंत ही अरे ये तो व्यर्थ है, तो वो कर्म क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक हीनता को प्राप्त होगा। और अरे मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूं, ऐसा विचार आते से और हीन होगा होगा। और यही सामायिक का काल हो, सामायिक में बैठ गया, स्वभाव सन्मुख हो तो निर्जरा। समझ आ गई बात? और नहीं इतनी तो दया होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, तो कर्म के ऊपर और कर्म, कर्म के ऊपर और कर्म बनता ही रहता है। फिर ये तो आगम के विरुद्ध विचार हैं, वे सब बंध के कारण, और आगम के अनुरूप विचार हैं, वे कर्मों की सत्ता को हीन करते हैं और स्वभाव के सन्मुख आने पर भी टूट जाते हैं। ठीक है, ऐसा क्या बोल रहे हैं, जिसे सर्वज्ञ पने का निश्चय होता है उसकी समझ में यह सब आ जाता है। तुम्हें सर्वज्ञ की सिद्धि हुई है ना कि भगवान ने जैसा देखा होगा वैसे ही होगा, तो फिर रिलैक्स हो जाओ पर्याय की तरफ से और परिपूर्ण स्वरूप को देखो, आनंद करो। पॉइंट पकड़ में आया? बोलता तो है कि जो होना है सुनिश्चित है, और पर्याय दृष्टि ही बनाए रखता है। पर्याय की योग्यता का निश्चय अकर्तृत्व के लिए है, आनंद के लिए। बोले जब पर्याय में कोई फेरबदल कर नहीं सकते, किसी और की भी और अपनी भी, किसी की भी पर्याय में जब फेरबदल कर नहीं सकते तो परिणाम व्यर्थ है ना वो। और मैं परिपूर्ण हूं तो आनंद करो। आई बात ख्याल में? किसी का हैंड रेज हुआ है, कुछ पूछना है क्या? हाँ प्रभु, जी आपने जो दृष्टांत अभी जो दिया उसमें कभी अपने को 1 सेकंड लगता है तो रियलाइज, और कभी घंटे निकल जाते हैं। तो हाउ डू यू रिकंसाइल दो थॉट प्रोसेस इन वितरागता? देखो अगेन वही बात है, ये सब होने योग्य परिणाम है। जैसे जानबूझ कर लाया नहीं गया कि अरे अरे हम तो ये क्या बेस सोच रहे फालतू में, वो तो इसकी होना आ रहा है। वो अपने आप ही परिणाम बदलते हैं। जैसे जैसा आगम का सेवन होता है, पूर्व पर्याय पूर्व परिणमन की ओर जाता है, तो आगम के आलोक में आपके परिणाम बदलते हैं।
आगम के अनुरूप आपकी थॉट प्रोसेस होती है, वो लानी नहीं पड़ती, अपने आप बदलते हैं। उपदेश ये बोला दिया जाएगा कि बदलो, तो बदलो में कर्तृत्व नहीं, उपदेश है। उपदेश शैली ऐसी होती है कि भैया ऐसा नहीं सोचो, आगम के अनुकूल सोचो, ये उपदेश। और ऑटोमेटिक वो शिफ्टिंग होती है, ऑटोमेटिक ट्रांसफर होता है, ये वस्तु स्वरूप है। सोच अपने आप बदलती चली जाती है। कब बदलती चली जाती है? जब आपने वस्तु स्वरूप को नक्की किया। सुबह बात आई थी कि आपने धारणा ज्ञान में उस चीज को बसाया, अवाय में आके निर्णय किया और निर्णय पूर्वक धारणा में चली गई बात वो, तो उसकी रिकॉलिंग होती रहेगी बार बार। और धारणा ज्ञान खाली है, अभी मोह का ही डिब्बा भरा हुआ है, तो फिर उसमें से मोह ही निकल के आएगा स्मृति में से। समझ आई बात? और यदि उसको आपने डिलीट करके और इस आगम के अनुकूल अपनी सोच बनाई है और वो धारणा ज्ञान में उन सबको सेव की हैं फाइलें, तो फिर वो ही निकल के आ जाएगी अपने आप। अपने आप का काम है ये। उपदेश देंगे कि भैया ऐसा सोचा करो, ऐसा सोचा करो, देखो ऐसा मत सोचो, ऐसा सोचा करो, तो अपन भी कहेंगे नहीं नहीं भैया अपन ऐसी सोचा करो। आई बात ख्याल में? हाँ जी। ऐसा क्या होता है कि कभी स्वाध्याय के बाद में वो अपना जो भाव है वो रिकॉल फट करके होता है, और बाद में जब इस संसार के अंदर पड़ जाते हैं तो थोड़ा टाइम और लगता है। तो ये दैट इज थिंग इज, बहुत शुक्रिया जी। इसीलिए बोला जाता है कि बहुत सत्समागम में रहो, जिससे बार बार उसी की रिकॉलिंग हो, बार बार शुद्धात्मा का ही ज्ञान श्रद्धान हो, बार बार वही चर्चा सुने, वही समझें, तो वही हमारे ज्ञान में मुख्य हो जाए। इसलिए ये उपदेश दिया जाता है। अब कौन रहेगा? जिसकी योग्यता होगी वो रहेगा, जिसकी योग्यता नहीं होगी नहीं रहेगा। कोई 24 घंटे पंडित जी के साथ बैठा रहे तो भी नहीं, तो भी तत्व निर्णय नहीं करे। दिया तले अंधेरा होए तो होए। समझ आ गई बात? ऐसी बात। अब प्रथमान योग उठा लो, पूरा प्रथमान योग उठा लो। सबके अलग अलग एक ही परिवार में अलग अलग जगह से आए लोग होते हैं और अलग अलग जगह जाना, ऐसा। ठीक है? तो क्या बोल रहे हैं? जिसे सर्वज्ञ पने का निश्चय होता है उसकी समझ में यह सब आ जाता है। छह द्रव्य स्वयं से स्वतंत्र पने स्थिर रहते हैं और पलटते हैं। छह द्रव्य बने रहते हैं, स्थिर रहते हैं, पुद्गल पुद्गल बना रहता है, धर्म धर्म आकाश काल धर्म आकाश काल बने रहते हैं और निरंतर परिणमन करते रहते हैं। ऐसा इनका स्वभाव है। और जो स्वभाव है ना, जो उनका परिणमनशीलता है, वो अपने आधारभूत स्वभाववान वस्तु के बिना नहीं होता। अब बहुत चर्चा की जाती है, जो ज्ञान की पर्याय उत्पन्न हो रही है वो ज्ञेयों से नहीं आई है, वो ज्ञान की अपनी डिजाइन है, अपने से उत्पन्न हुई है। उसका आधारवान द्रव्य है उस पर्याय का। हम कह रहे हैं सुन रहे हैं तब ज्ञान हो रहा है, नहीं। देख रहे हैं तब ज्ञान हो रहा है, चख रहे हैं तब ज्ञान हो रहा है, सूंघ रहे हैं तब ज्ञान हो रहा है। समझ आई बात? ऐसा नहीं। सपने कैसे? आंख बंद में क्या क्या दिखता है? आंख बंद में क्या क्या दिख रहा है सपने में? आंख तो बंद है, कोई बोल नहीं रहा, स्पष्ट आवाज सुनाई देती है। समझ में आ रही बात? अभी सब आंख बंद करो, बोलो क्या दिख रहा है? कुछ ना कुछ ज्ञेय बनेगा। तो वो जो भी ज्ञान हो रहा है वो स्वभाववान वस्तु से हो रहा है, और जो भी कषाय उत्पन्न हो रही है वो भी स्वभाववान वस्तु से वो हो रही है। मंद कषाय, तीव्र कषाय, निर्मल पर्याय, शुद्ध पर्याय, पूर्ण शुद्ध, अपूर्ण शुद्ध, सब वस्तु का ही परिणमन है टोटल। पर से क्या होता है कि कुछ नहीं, निमित्त हाँ होता है ना, निमित्त उपस्थित होता है।
जिसका अत्यंत अभाव है और बीच में वज्र की दीवार है। ये फालतू में ही बोलता है मुझे उनकी वजह से गुस्सा आई, उनकी वजह से अच्छा लगा। तेरा स्वयं का ही परिणमन है। वो लड़की को देख के जो दया बुद्धि आई, दया उत्पन्न हुई, वो उससे नहीं आई। जो ज्ञान में ज्ञेय बना वो भी उससे नहीं बना। ऐसी बात, ठीक है। इससे सिद्ध होता है कि प्रत्येक वस्तु में जो भी कार्य होता है वह उसकी नित्य सामान्य शक्ति में से होता है, इसलिए उसका कार्य उससे ही स्वतंत्रपने क्रमबद्ध होता है। बोलो। अब देखो निगेटिव निगेटिव थॉट प्रोसेस कैसी है। अब पता नहीं हमारे क्रमबद्ध में क्या होएगा, ये भगवान, टांग टूटेगी कि हाथ टूटेगा, कि कोमा में चले जाएंगे, कि मर जाएंगे, कि गिर जाएंगे। पागल, ये तेरी योग्यता है। बात चल रही है जीव की, देख रहे शरीर को। ये बड़ा दुर्भाग्य। समझ में आ रही बात? एक बात। दूसरी बात, अब पता नहीं कौन सा ज्ञान में गे बनेगा, पता नहीं कौन सी तीव्र कषाय हो जाएगी कि मंद कषाय होगी। हे भगवान, क्रमबद्ध में पता नहीं क्या होएगा, कैसी योग्यता होगी पर्यायों की। तो पर्यायों की तो योग्यता होगी, तेरी योग्यता तो नहीं होगी। तुम नक्की करो तुम कौन। नहीं आई समझ में? अरे मैं तो सदा एक रूप रहने वाला द्रव्य हूँ। मेरी पर्याय क्या है? अरे उपयोग लक्षणम मेरी पर्याय है। बाकी तो आश्रव की है, संवर की है, बंद की है, निर्जरा की है, मोक्ष की है। मेरे में क्या होने जाने वाला है? आनंद करो कि पर्यायों में क्रमबद्ध में जो होना होगा वो होगा, वो सुनिश्चित है। फेर बदल हो नहीं सकता। इंद्र नरेंद्र नरेंद्र बदल नहीं सकते, तो जिसमें कुछ हो नहीं सकता। और गुड न्यूज ये है कि कैसा भी परिणमन हो, मेरे में कुछ नहीं होता। फुल्ली सेफ, अनटच, इफेक्टलेस, फुल्ली सेफ। तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड है। और नेगेटिव एटीट्यूड क्या है? अब पता नहीं क्या होने वाला, ये नेगेटिव। पर्यायों की क्रमबद्धता द्रव्य स्वभाव के सन्मुखता के लिए थी। उनकी चिंता छोड़ो, आनंद करो। अभी ध्रुव हूं, तो अभी ध्रुव स्वीकार करने वाले को मिथ्यात्व अनंतानुबंधी कषाय का भाव होने से आनंद प्रकट हो जाता है। ये एक गजब की बात हो जाती है। ठीक है, समय अपना हुआ है, शेष चर्चा आगे करें। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नम सदा दे तुम। बोले द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय हो, जय जिनेन्द्र प्रभु। जय जिनेन्द्र।